अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चढ़ावे में कथित हेरा फेरी के आरोपों ने हलचल मचा दी है। मामला सामने आते ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC हरकत में आ गई है। कर्मचारियों को नोटिस जारी हो चुके हैं, जांच समिति बना दी गई है और BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब बद्रीनाथ धाम का नाम विवादों में है। भैरव सेना की ओर से आरोप लगाया गया कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से कथित हेराफेरी हो रही है। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने गंभीरता से लिया। आरोप सामने आते ही BKTC समिति ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। दान राशि की गणना में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से सभी से जवाब मांगा गया और आखिर चढ़ावे को लेकर लगे आरोपों पर उनका पक्ष क्या है, ये भी जानने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति भी गठित कर दी गई है। समिति को जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर समिति का कहना है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस पर सोशल मीडिया पर BKTC अध्यक्ष के कथित निजी सचिव का नाम भी सामने आने लगा। इस पर भी हेमंत द्विवेदी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका कोई निजी सचिव नहीं है। जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है वह मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है और पहले भी कई अध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत सहायक के तौर पर काम कर चुका है। अब जरा सुनिए हेमंत द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंदिरों में इस प्रकार के गबन की घटनाएं आना, ये कहीं न कहीं एक प्रकार से मंदिर प्रशासन की चूक है। और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति में हमारे मुख्यमंत्री रहे पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था। उस धन को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में लगाने की एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई थी, जिसका वहाँ के पंडों ने विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप आज हम सब देख रहे हैं कि मंदिर में चोरी हो रही है और धन का दुरुपयोग हो रहा है।
तो अगर मंदिरों से सेवा कार्य नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं है, मंदिर मानवता के लिए है, मानवता की सेवा के लिए है। मंदिर से एक संदेश जाना चाहिए सेवा का। वहाँ गुरुकुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, औषधालय, ये सब उसके द्वारा संचालित होने चाहिए और इसकी एक जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर दंड देना चाहिए जो मंदिर चोरी का दुस्साहस कर रहे हैं। मंदिर में जो आस्था और श्रद्धा की भक्ति के साथ लोग दान देते हैं, उस दान को चोरी करने का या चोरों का साथ देने का किसी को कोई अधिकार नहीं। पूरी जो मंदिर समिति है उन्हें तुरंत कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी। वो ठीक है, जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन खाली जांच से कोई काम होने वाला नहीं है। उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच गठित की है, ऐसी एसआईटी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए गए, नोटिस, और अगर कोई बात पकड़ा जाता है तो उन पर कार्रवाई भी करेगी? क्यों नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन पर चोरी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय है कि सनातन धर्मावलंबी जो अपने परिश्रम के धन को किसी भी धार्मिक स्थान पर वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रेख के लिए देते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, अथवा अपने जितने भी पुरातन स्थान हो, राम मंदिर का जैसा विषय अभी सबके सामने चल रहा है, अथवा बद्रीनाथ में जैसा आप बता रहे हैं, उन पर ऐसी कोई भी गतिविधि यदि हो रही है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए सरकार को एक मन बना करके कि हाँ, यहाँ पर जितने भी मठ मंदिर में ऐसे कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसमें कोई भी अनियमितता बनी हुई है, उनके लिए पारदर्शिता अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का एक कानून लेकर के आएं। और हम संतों का एक आग्रह ये भी है कि इन समितियों में कोई एक विरक्त संत जो कि अपने सनातन धर्म के प्रति इतना निष्ठावान हो और जो अपने कर्तव्यों को जानता हो और किसी भी प्रकार के संसार के किसी भी विषय में कोई आसक्ति ना हो, ऐसा कोई संत, विरक्त संत इन समितियों में अवश्य होना चाहिए, जिसके संरक्षण में, जिसके नेतृत्व में ये समितियां अपना कार्य अच्छे से कर सकें। महाराज जी, दान पात्र से अगर चोरी के मामले यहाँ पर भी सामने आते हैं तो कैसे श्रद्धालु भरोसा करेंगे अपने? नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी इतना विश्वास रखते हैं कि हम कोई भी कुकृत्य करते हैं, पाप करते हैं, तो उनका न्याय करने वाले भगवान हैं। हम भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं, न्याय पर विश्वास रखने वाले हैं। पर जो त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए उस पर शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो इन पर पारदर्शिता अपनाते हुए और अपना कार्य करें। पर मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धालुओं में किसी भी प्रकार का अभाव आने वाला है।